अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहनों और जितने भी ट्रेडर्स रात हैं, सब खैर ऑफियत से होंगे। कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को मैंने 3 सिग्नल्स दिए थे। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का मेरा मैसेज आया है कि मेल नहीं आई उन्हें ना सिग्नल की। तो कोई इशू की कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने डेवलपर को बोल दी है ये बात। असल में जो अभी वेबसाइट पे जो भी काम चल रहा था तो उसकी वजह से उनसे कुछ चीज़ें मिस हो गई इम्प्लीमेंट करते हुए, जिसकी वजह से आपको ईमेल नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देखता हूँ, आज मेरे को अच्छी ट्रेड मिली तो आपको सिग्नल लाजमी देंगे और अपना आपके पास देखते हैं मेल भी इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि उसने मुझे मैसेज कर दिया है कि सारी चीज़ें डन हो गई हैं, ईमेल वाला इशू रिजॉल्व हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने 3 सिग्नल्स दिए थे। फेसबुक पे मैं सबके साथ लाइव अपडेटेड था कि मैं हर थोड़ी देर बाद आपको पोस्ट पे लिख के दे रहा था कि आपको भी ब्रेक इवन करना है, अभी आपको क्या करना है और अभी आपकी ट्रेड कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। तो हमने सबसे पहले ट्रेड दी थी US30 की, फिर हमने दी थी गोल्ड की, फिर हमने दी थी ऑयल की। US30 की ट्रेड हमारी 200 से 220 पिप तक पॉजिटिव गई, ब्रेक इवन हिट हुआ तकरीबन कोई 100 पिप का ब्रेक इवन हिट हुआ हमारा। और फिर हमने उसके अलावा हमने गोल्ड की ट्रेड ली थी। गोल्ड की ट्रेड हमारी तकरीबन कोई 70 पिप तक पॉजिटिव गई, लेकिन हमारा रूल है कि 50 पिप भी अगर पॉजिटिव जाए ट्रेड तो आपने ट्रेड ब्रेक इवन कर देनी है, और मतलब हाफ शॉट क्लोज करके ब्रेक इवन कर देनी है, या फिर आपने फुल क्लोज कर देनी है। तो ये हमारा रूल है गोल्ड में। तो जिससे ये रूल पता होगा उसने इस हिसाब से गोल्ड में प्रॉफिट करा होगा। उसके अलावा हमने दी थी ऑयल पे ट्रेड। ऑयल पे तकरीबन 200-210 पिप तक पॉजिटिव गई ट्रेड हमारी। उसके बाद फिर अब आप लोगों का काम है, देखें ट्रेड्स आपकी अगर 100 पिप से ऊपर चली जाए, मैक्सिमम अगर आपकी 50 पिप जाए ट्रेड तो आपने एसएल ब्रेक इवन करना है और हाफ लोड क्लोज करके एसएल ब्रेक इवन कर देना है। 50 पिप से जैसे ही ऊपर पॉजिटिव जाए, उसके बाद जितना भी ऊपर पॉजिटिव जाए ये आपके ऊपर है कि आपको किस वैल्यू पे क्लोज करनी है। अच्छा, ज़्यादा लालच नहीं करा करें। अगर लालच करनी है तो लॉट और पार्शियली क्लोज करके छोटी करके लालच करते रहें, भले सही है। होल्ड करना है, होल्ड करते रहें, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग होल्ड करेंगे फंसेंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ फंसेंगे। अच्छा, $52,000 मैंने इस अकाउंट में डिपॉजिट करे थे। तकरीबन कोई 1.5-2 महीने पुराना अकाउंट है ये, 2 महीने हो गए इस अकाउंट को। 52,000 मैंने इसमें डिपॉजिट करे थे, $70,000 मैंने इससे विड्रॉ कर लिए हैं। सही है। अभी इसमें करंट बैलेंस कितना अवेलेबल है? अभी इसमें तकरीबन $25,000 अवेलेबल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, और भी मेरे फर्दर अकाउंट इसके अलावा हैं उन्हें भी मैं कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी रिजॉल्व हो रही हैं। अच्छा मैं काम कर रहा हूँ इस ब्रोकर पे जिसका नाम है फिनटेक ग्लोबल एफएक्स। अभी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और कॉपी ट्रेडिंग भी हम इसी पे कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है, विड्रॉवल्स में इशू नहीं आ रहा है। मेन इश्यूज़ होता है ट्रेडर्स को कि विड्रॉवल्स में इशूज़ आते हैं, तो विड्रॉवल्स में कोई इशू नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, मैंने तकरीबन कोई $50,000 डाल के $70,000 विड्रॉल ले चुका हूँ मैं। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई विड्रॉ में ऐसा इशू नहीं आया है किसी भी टाइप। और अगर किसी को आया है जो इस ब्रोकर में ऐड है तो मुझे बताएं, उनके ऑपरेशंस में इनके कंसल्टेंट को बोल के फास्ट करवा दूंगा। वैसे ऐसा कोई इशू है नहीं। जितने भी जो लोग हैं इसमें, उन लोगों ने खुद ही मुझे बोला कि 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में उनको विड्रॉ मिले हैं। अच्छा मेरा विड्रॉ तकरीबन कोई आधे से 1 घंटा हो जाता है लेट में। मेरा अक्सर थोड़ा बड़ा विड्रॉ होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा बाकी और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा आज के दिन में हम ट्रेड्स देखेंगे। आज के दिन में हमें ट्रेड्स क्या दिखती हैं? आज के दिन में यहाँ पे हमें गोल्ड ने जो H4 में डॉजी बनाई है। अच्छा, ये डॉजी 2 तरीके की कंडीशन अप्लाई कर सकती है। एक तो ये बिल्कुल टॉप पे नहीं बनी। अगर ये डॉजी बिल्कुल 64 या 65 पे बनती तो फिर हम इसको सिंपल एक ही डायरेक्शन में देखते हैं मार्केट को, सेलिंग साइड पे। अभी जो मार्केट की सिचुएशन मार्केट दिखा रही है ये 65 से नीचे बनी है। ये बनी है 49 की सपोर्ट से, 49 to 50 की सपोर्ट से, और ये अभी है सेंटर एरिया में 55 के एरिया में। अगर हम इसको नॉर्मली ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड करना चाहें तो किस तरीके ट्रेड करें? बहुत आसान आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान हलवा तरीका। ये आपके पास 65 का एरिया है, यहाँ पे 49 का एरिया है। जैसे ही 65 के एरिया को ब्रेक करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। फिर प्राइस जब 63 to 60 या 58 पे आए तो वहाँ से आपने बाई करनी है। सही है, वहाँ से आपने बाई करनी है और फर्दर आपकी बाई जाती रहेगी। सही है। और सेलिंग साइड पे क्या सिनेरियो? सेलिंग साइड पे ये जैसे ये 49 को ब्रेक करे, 49 to 47, सही, इन 2 एरियाज़ को ब्रेक करे, फिर प्राइस दोबारा आएगी 51 to 52 पे, तो वहाँ से आपने सेल लेनी। आपने बिल्कुल 49 to 47 से नहीं लेनी,
प्राइस फिर ऊपर आएगी 51, 52, 53 पे, वहाँ से आपने सेल लेनी है और फिर आपका सेलिंग टारगेट होगा 31 टू 35 तक का। तो ये आपके पास गोल्ड में सेलिंग टारगेट मैंने बता दिया। बाइंग टारगेट आपका गोल्ड का नेक्स्ट जो बाइंग टारगेट है वो है 1894 का। 1894 पे आप गोल्ड में बाइंग देख सकते हैं यहाँ तक, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो 65 का एरिया ब्रेक होता है 1865 का, तो आप गोल्ड को इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ ऑयल की सिचुएशन देखते हैं। ऑयल की क्या सिचुएशन है हमारी। अच्छा जी, ऑयल ने बहुत अच्छी सिचुएशन बनाई है। ऑयल का रिट्रेसमेंट एरिया था, ये देखें प्रीवियस, ऑयल ने अपने रिट्रेसमेंट एरिया को टेस्ट करा है। अच्छा, जो लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, जिनको पता होता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो वो लोग इन चीज़ों में लॉस नहीं खाते, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो ऑयल का जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट एरिया था, ये देख सकते हैं आप, प्रीवियस एक रिट्रेसमेंट एरिया था, उसके बाद ये वाला एरिया एक दफ़ा ब्रेक हुआ, फिर दूसरी दफ़ा टेस्ट हुआ, अब ये तीसरी दफ़ा जो है ये वाला, मतलब अगर हम प्राइस बुलिश साइड देखें तो दूसरी दफ़ा ये टेस्ट हो गया। तीसरी दफ़ा अगर इस प्राइस इस एरिया पे आता है तो ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, इस एरिया पे दोबारा बाय नहीं लिएगा। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा अब ऑयल में कहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अब ऑयल का बाइंग का एरिया बनता है 109.13 का। सही, 109.13 का आपका एरिया बनता है। 109.13 का आपका एरिया बनता है ऑयल का। यहाँ से आप ऑयल जैसे ही आए थोड़ा नीचे तो ऑयल पे आप बाइंग ले सकते हैं। एक तो ये एरिया है, दूसरा एरिया मैं आपको बताता हूँ, दो एरियाज हैं ऑयल के बाइंग के। दूसरा एरिया बनता है 108.40 का। सही है, ये दो एरिया आपके पास बनते हैं ऑयल के बाइंग के। और ऑयल का बाइंग टारगेट आपका कहाँ तक हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑयल का बाइंग टारगेट आपका हो सकता है 109.86 तक का, आपका 109.86 तक का आपका ऑयल का बाइंग एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा बाइंग सिनेरियो क्या है आपका, दूसरा बाइंग सिनेरियो 1010.54 का है। तीसरा सिनेरियो जो है वो है 111.27 का, 111.27 का। लेकिन प्राइस इस एरिया पे आएगी तो ये एरिया ब्रेक कर देगी, फिर प्राइस जाएगी 13 तक, तकरीबन 200 पे और बाइंग में जाएगी प्राइस। तो ये बहुत आसान और क्लियर सब चार्ट मैंने आपको बता दिया है, बहुत आराम से लोग ट्रेड ले सकते हैं इस पर। फिर हम आ जाते हैं US30 पे। US30 के हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है। अच्छा, US30 जिस एरिया पे है, इस एरिया के हिसाब से US30 ने बाइंग तो कंफर्म कर दी है। H1 में ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो अगर लंबी हो रही हो तो जितने मेरे भाई हैं उन चीज़ों को देख लिएगा थोड़े गौर से, क्योंकि आप लोग का ही फ़ायदा होना है, मेरा तो नहीं होना, आप लोग का ही फ़ायदा होना है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कर लूँगा, मसला नहीं है। अच्छा, ये देखें, प्रीवियस हाई था हमारे पास, ये एरिया, ये देखें एक हाई ये था हमारे पास, फिर हमारे पास ये हाई था हमारे पास, ये हाई का एरिया था, ये एरिया था हमारा जो बनता था 31,569 का। सही है, ये हमारे पास एरिया बनता था। हमने इसके चौथे टच पे तकरीबन प्राइस थोड़ी ऊपर गई, हमने यहाँ से बाइंग गल सेलिंग ली थी। सही है, जो कि हमारी सेलिंग कितनी पे पॉजिटिव गई थी, जो कि हमारी तकरीबन 260 पे पॉजिटिव गई थी। ट्रेड बहुत एक अच्छी ट्रेड थी हमारी। उसके बाद भी लोगों ने यहाँ से दोबारा ली तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करा होगा। लेकिन देखें ऑलरेडी इस पे कितने टच हो गए थे इस एरिया पे, ये एरिया तो फारिग हो गया था। ये जो थी ये ट्रैप ट्रेड थी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठ रहे थे बाइंग में और मार्केट को यहाँ पे सेल में आना था, जिसकी वजह से मैंने आपको ये ट्रेड दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इसमें ये देखें आपको एरोज भी लगे हुए हैं कि ट्रेड हमने कहाँ ली थी, किस तरीके से। सही है, अब जो है ये एरिया ब्रेक होना था, जो कि एज यूजुअल होना था, और वो हुआ और बहुत अच्छा हुआ, बहुत तरीके से हुआ। अब प्राइस की दो सिचुएशन है। प्राइस की पहली सिचुएशन है 31475 से यहाँ से बाइंग उठे प्राइस। दूसरी सिचुएशन प्राइस की क्या है, 31344 से डबल बॉट की सिचुएशन बना के प्राइस उठे। तो ये प्राइस के बाद दो सिचुएशन है बाइंग में आने की, तो प्राइस इस सिचुएशन से बाइंग में आ सकती है। सही है, इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स जितने भी हैं, कॉम्पिटिटर सिग्नल सर्विस और भी दीगर एजुकेशन, सारी चीज़ें लेने के लिए जो लोग रेडी हैं वो लोग रेडी रहें, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप लोग को सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग ज़ीरो से लेके हीरो आपको मैं बनाऊंगा। तो फिक्र नहीं करें और रिलैक्स रहें, चिल रहें। और काफ़ी जैसे कि नोटिफिकेशन हैं स्टेट बैंक की तरफ से और इस तरीके से, तो जिन लोगों को पैनिक्स हो रही हैं उन लोग को मैं आपको सारी प्रॉपर स्टोरी बताऊंगा डिटेल पे। आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको प्रॉपर डिटेल में स्टोरी बताऊंगा कि बैक हैंड पे स्टोरी क्या चल रही है, आगे आने वाली क्या स्टोरी है। सही है, बाकी अपने दिनों ख्याल रखिएगा।